नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं बीए थर्ड ईयर हिंदी का पेपर नंबर 2, जिसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न को कवर करने जा रहे हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर कवर करा दिए जाएंगे। तो चलो बिना समय गंवाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करने से पहले आपको हम एक इम्पोर्टेंट सूचना बता देते हैं। यदि आप कोई ऐसा चैनल सर्च कर रहे हैं कि जिससे आपकी बीए थर्ड ईयर की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए और आप अच्छे से मार्क्स ला पाएँ, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपके पास किसी भी तरह की सब्जेक्ट क्यों ना हो, हिंदी लिटरेचर, हिंदी लैंग्वेज, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, भूगोल, किसी भी तरह की सब्जेक्ट हो, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, जिससे आप एक अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। तो चलो बिना समय गंवाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। आपको अगर इम्पोर्टेंट सूचना पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल पर विजिट जरूर करना और देखना कि हाँ वास्तव में कुछ है या नहीं। तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की नायिका कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक की नायिका है ध्रुव स्वामिनी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी के पिता कौन थे? तो ध्रुव स्वामिनी के पिता लिच्छी विराज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी विजयोपहार के रूप में किसे प्राप्त हुई थी? तो ध्रुव स्वामिनी विजयोपहार के रूप में चंद्रगुप्त को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात दिन भोग विलास में कौन व्यस्त रहता था? तो रात दिन भोग विलास में रामगुप्त व्यस्त रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो रचनाकार हैं वो है आपके जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक कितने अंकों में लिखा गया है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक 3 अंकों में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्रुव स्वामिनी नाटक किस श्रेणी का है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक आपका ऐतिहासिक नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में किस कालखंड को आधार भूमि के रूप में चुना गया है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में गुप्त वंश के काल को आधार भूमि के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक में महादेवी का पद कौन प्राप्त करता है? तो नाटक में महादेवी का पद जो प्राप्त करता है वह है ध्रुव स्वामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिखर स्वामी रामगुप्त कौन था? तो शिखर स्वामी रामगुप्त अमात्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी के हृदय में कोमल भावनाएं किसके प्रति थीं? तो ध्रुव स्वामिनी के हृदय में कोमल भावनाएं चंद्रगुप्त के प्रति थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रामगुप्त की शिविर पर आक्रमण कौन करता है? तो रामगुप्त के शिविर पर आक्रमण जो किया था वो किया था शक सैनिकों ने। शक सैनिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी संधि के प्रस्ताव की शर्त को सुनकर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है? तो इसका आंसर होगा, ध्रुव स्वामिनी संधि के प्रस्ताव की शर्त सुनकर आत्महत्या का प्रयास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकराज के दुर्ग में ध्रुव स्वामिनी के साथ स्त्री वेश धारण करने जाने को तैयार कौन था? तो इसका आंसर होगा, शकराज के दुर्ग में ध्रुव स्वामिनी के साथ स्त्री वेश धारण करके जाने को चंद्रगुप्त तैयार था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, संधि के प्रस्ताव में सामंतों के लिए स्त्रियां एवं स्वयं के लिए ध्रुव स्वामिनी की मांग कौन करता है? तो इसका आंसर होगा, संधि के प्रस्ताव में सामंतों के लिए स्त्री एवं स्वयं के लिए ध्रुव स्वामिनी की मांग शकराज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्रुव स्वामिनी को शंकराज की अंगसायनी बना देने को कौन राजी हो गया? तो इसका आंसर होगा, ध्रुव स्वामिनी को शकराज की अंशयानी बनाने के लिए रामगुप्त सहमत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी को आत्महत्या का प्रयास करने से कौन रोकता है? तो इसका आंसर होगा, ध्रुव स्वामिनी को आत्महत्या का प्रयास करने से चंद्रगुप्त रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 18 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्रुव स्वामिनी स्त्री वेशधारी चंद्रगुप्त के अतिरिक्त अन्य किसको अपने साथ शकराज के दुर्ग में ले जाती है? तो इसका आंसर होगा, ध्रुव स्वामिनी स्त्री वेशधारी चंद्रगुप्त के अतिरिक्त सामंत कुमारों को अपने साथ शकराज के दुर्ग में ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शकराज द्वारा रखी गई संधि की शर्तें रामगुप्त द्वारा स्वीकार कर लिए जाने का समाचार कौन सुनाता है? तो इसका आंसर होगा, शकराज द्वारा लिखी गई संधि की शर्तें रामगुप्त द्वारा स्वीकार कर लिए जाने का समाचार खिंगिल सुनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कोमा किससे प्रेम करती है? तो कोमा शकराज से प्रेम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है, शकराज के दुर्ग में घुसकर छद्मवेश में उसकी
हत्या कौन करता है? तो इसका आंसर होगा सकराज के दुर्ग में घुसकर छद्मवेश में इसकी हत्या चंद्रगुप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सक्सेना के ध्वंस के लिए ध्रुव स्वामिनी किसे तूर्यनाद से संकेत देती है? इसका आंसर होगा सक्सेना के विध्वंस के लिए ध्रुव स्वामिनी सामंत कुमारों को तूर्य नाद का संकेत देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है इसका, चंद्रगुप्त सकराज का वध कैसे करता है? तो चंद्रगुप्त सकराज का वध तलवार से कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सकराज के दुर्ग पर विजय का समाचार सुनकर राजा रामगुप्त क्या करता है? तो यह क्या करता है, सकराज के दुर्ग पर विजय का समाचार सुनकर राजा रामगुप्त शक दुर्ग में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त के साथ पुनर्विवाहित की आज्ञा रामगुप्त की पत्नी ध्रुव स्वामिनी को कौन देता है? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त के साथ पुनर्विवाह की आज्ञा ध्रुव स्वामिनी को पुरोहित से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगुप्त को राजगद्दी से हटाकर चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने का निर्णय कौन लेता है? तो इसका आंसर होगा पार्षद रामगुप्त को राजगद्दी से हटाकर चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने का निर्णय लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में प्रसाद जी के कुछ गीत भी हैं, उनकी संख्या कितनी है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में प्रसाद जी ने 4 गीत लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोमा ध्रुव स्वामिनी शक दुर्ग में क्या मांगने के लिए जाती है? तो इसका आंसर होगा कोमा ध्रुव स्वामिनी से शक दुर्ग में शक राज का शव मांगने जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकराज के दुर्ग से बाहर निकलते समय रामगुप्त के सैनिक किसका वध कर देते हैं? तो इसका आंसर होगा सकराज के दुर्ग से बाहर निकलते समय रामगुप्त के सैनिक आचार्य मिहिरदेव एवं कोमा का वध कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्रुव स्वामिनी को बंदी बनाने की आज्ञा कौन देता है? तो ध्रुव स्वामिनी को बंदी बनाने की आज्ञा रामगुप्त देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्षद और पुरोहित दोनों के सामने रामगुप्त के अत्याचारों की कहानी कौन सुनाती है? तो इसका आंसर होगा पार्षद और पुरोहित दोनों के सामने रामगुप्त के अत्याचारों की कहानी मंदाकिनी सुनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकराज के यहाँ आचार्य मिहिरदेव का क्या स्थान था? तो इसका आंसर होगा सकराज के यहाँ आचार्य मिहिरदेव का स्थान एक गुरु के रूप में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य मिहिरदेव ने सकराज को उसके कुकर्मों की फटकार लगाते हुए किसका भय दिखलाया? तो इसका आंसर होगा आचार्य मिहिरदेव ने सकराज को उसके कुकर्मों की फटकार लगाते हुए धूमकेतु का भय दिखलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, स्त्री का सम्मान नष्ट करके तुम जो अपराध करोगे उसका फल अच्छा ना होगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य मिहिरदेव का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्यता का निदर्शन मिलेगा क्या? जिधर देखो बौने, कुबड़े, हिजड़े और बहरे, यह उद्गार किसके हैं? तो यह उद्गार आचार्य मिहिरदेव के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोमा किसकी पालता कन्या थी? तो इसका आंसर होगा कोमा आचार्य मिहिरदेव की पालता कन्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी को रामगुप्त के त्याग की आज्ञा कौन देता है? तो इसका आंसर होगा ध्रुव स्वामिनी को रामगुप्त की त्याग की आज्ञा पुरोहित देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 38 क्वेश्चन में दिया हुआ है, रामगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के विवाह को पुरोहित क्या संज्ञा देता है? तो इसका आंसर होगा रामगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के विवाह को पुरोहित राक्षस विवाह की संज्ञा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगुप्त किसका बड़ा भाई था? तो रामगुप्त चंद्रगुप्त का बड़ा भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम करने की एक ऋतु होती है, उसमें चूकना, उसमें सोच समझकर चलना दोनों बराबर है, यह कथन किसका है? तो यह कथन कोमा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में किस समस्या पर विचार किया गया है? तो इसका आंसर होगा ध्रुव स्वामिनी नाटक में विवाह एवं मोक्ष की समस्या पर विचार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जाओ तुमको जाना पड़ेगा, जाओ तुमको जाना पड़ेगा, तुम उपहार की वस्तु हो, आज मैं तुम्हें किसी दूसरे को देना चाहता हूँ, यह वाक्य ध्रुव स्वामिनी को किसने कहे हैं? तो यह कथन ध्रुव स्वामिनी के पति रामगुप्त का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का क्या था? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का कनिष्ठ पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में यह कसक अरे आंसू सहजा शीर्षक गीत किस नारी पात्र ने गाया है? तो यह गीत मंदाकिनी ने गाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरों के नीचे जलधर हो, यह सुंदर प्रयास गीत नाटक ध्रुव स्वामिनी में किस नारी पात्र ने गाया है? तो यह गीत आपके मंदाकिनी ने गाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ध्रुव स्वामिनी नाटक के दूसरे अंक में हृदय का उद्दाम भावनाओं को अभिव्यक्ति देने वाला यह गीत यौवन तेरी चंचल छाया किसने गाया है? तो यह गीत कोमा ने गाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की भाषा में किन शब्दों की बहुलता है? तो यह
आंसर होगा ध्रुव स्वामिनी नाटक की भाषा में संस्कृत भाषा के शब्दों की बहुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग स्त्री बन जाएं और बैठकर रोएं, यह बात किसने कही है? यह बात चंद्रगुप्त ने कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रकाशन काल क्या है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रकाशन काल 1933 ईस्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा कर्तव्य पूर्ण हो चुका, अब यहाँ मेरा ठहरना अच्छा नहीं, ये शब्द चंद्रगुप्त ने किससे कहे थे? तो ये शब्द चंद्रगुप्त ने ध्रुव स्वामिनी से कहे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है, जिसकी भुजाओं में बल ना हो उसके मस्तिष्क में कुछ तो होना चाहिए, यह वाक्य रामगुप्त ने किससे कहा है? यह वाक्य रामगुप्त ने अमात्य से कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब जैसे रक्त के प्यासे प्राण लेने और देने में पागल, यह प्रथा किसके मन की है? यह कोमा के मन की व्यथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलग घुंघराली है, इस गीत पंक्ति में किस सौंदर्य का वर्णन है? इस गीत में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झटक दो इन लौह श्रृंखलाओं को, यह मिथ्या ढोंग कोई नहीं सहेगा, यह ललकार से भरे शब्द चंद्रगुप्त से किसने कहे हैं? यह शब्द ध्रुव स्वामिनी ने कहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चलता, यह आक्रोश भरे शब्द किसके मन की व्यथा को प्रकट कर रहे हैं? इन आक्रोश भरे शब्दों में ध्रुव स्वामिनी की व्यथा प्रकट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधे अधूरे नाटक के रचयिता कौन है? तो आधे अधूरे नाटक के रचयिता मोहन राकेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावित्री किस नाटक की नायिका है? सावित्री अधूरे अधूरे नाटक की नायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावित्री के पति का नाम क्या है? तो सावित्री के पति का नाम महेंद्रनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष चार का नाम क्या है? तो पुरुष चार का नाम जुनेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 60 में है, सावित्री और महेंद्रनाथ के पुत्र का क्या नाम है? सावित्री और महेंद्र के पुत्र का नाम अशोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधे अधूरे का प्रथम प्रकाशन वर्ष क्या है? तो आधे अधूरे का प्रकाशन वर्ष 1969 ईस्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधे अधूरे का कार्यस्थल प्रमुख दृश्य है? आधे अधूरे का प्रमुख दृश्य मकान में बैठने का कमरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिन्नी के पति का क्या नाम है? तो बिन्नी के पति का नाम मनोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 64, पुरुष एक का क्या नाम है? पुरुष एक का क्या नाम है? पुरुष का नाम महेंद्रनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष दो का नाम क्या है? तो पुरुष दो का नाम बताने पर हमको सिंघानिया पता चलता है, पुरुष दो का नाम सिंघानिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष तीन का क्या नाम है? तो पुरुष तीन का नाम जगमोहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावित्री की बड़ी लड़की बिन्नी की उम्र क्या है? सावित्री की बड़ी लड़की बिन्नी की उम्र 20 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावित्री किसके दफ्तर में काम करती है? तो सावित्री सिंघानिया के दफ्तर में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 69, उसने तो अपनी तरफ से हमेशा मेरी मदद की है, महेंद्रनाथ यह बात सावित्री से किसके बारे में कह रहे हैं? तो महेंद्रनाथ यह बात जुनेजा के बारे में कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्रनाथ ने जुनेजा के साथ दूसरी बार साझे में क्या काम किया? तो महेंद्रनाथ ने दूसरी बार जुनेजा के साथ साझे में फैक्ट्री लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी उस आदमी के बारे में कभी अच्छी राय नहीं थी। महेंद्रनाथ यहाँ सावित्री से किसके बारे में कह रहा है? महेंद्रनाथ यहाँ सावित्री से सिंघानिया के बारे में कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 में दिया हुआ है, एक गुबार सा है जो हर वक्त मेरे भीतर भरा रहता है, जैसे कि कब कोई बहाना मिले जिससे उसे बाहर निकाल दूं, यह कथन किसका है और किसके प्रति है? तो यह क्वेश्चन का आंसर होगा, यह कथन सावित्री की बड़ी लड़की बिन्नी ने सावित्री से कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावित्री के घर कौन आने वाला है? तो सावित्री के घर सिंघानिया आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधे अधूरे नाटक को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो आधे अधूरे नाटक को हम एक समस्या नाटक में रखेंगे। देखिए ये 74 क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, 2013 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले सूट वाले व्यक्ति की उम्र कितनी है? काले सूट वाले व्यक्ति की उम्र 50 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंघानिया को अशोक क्या समझता है? तो सिंघानिया को अशोक चुकंदर समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंघानिया का कार्टून किसने बनाया था? तो सिंघानिया का कार्टून अशोक ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्रनाथ किस वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है? तो महेंद्रनाथ निम्न वर्गीय मध्यवित्त परिवार का मुखिया है।
नेक्स्ट है, एक जगह टिक कर रहना किसके लिए असंभव है? तो एक जगह टिक कर रहना सावित्री के लिए असंभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन दिया हुआ है, मुझे उस असलियत की बात करने की दीजिए जिसे मैं जानती हूँ। यह कथन किसका और किसके प्रति है? यह कथन सावित्री का है और सिंगानिया के साथ वार्तालाप में यह कह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एक पूरा आदमी चाहती है अपने लिए। यह कथन किसका है और किसके प्रति है? यह कथन सावित्री का है और जुनेजा के प्रति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावित्री की छोटी लड़की की आस्था यानी कि अवस्था क्या है? तो सावित्री की छोटी लड़की की अवस्था 12 से 13 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी लड़की किन्नी अपने भाई को किस नाम से पुकारती है? छोटी लड़की किन्नी अपने भाई को सोकी नाम से पुकारती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 84, मोहन राकेश ने आधे अधूरे नाटक में किस परिवार की कथा प्रस्तुत की? तो मोहन राकेश ने आधे अधूरे नाटक में विघटनशील महानगरीय परिवार की कथा प्रस्तुत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन राकेश ने कितने पूर्ण नाटक लिखे हैं? मोहन राकेश ने 3 पूर्ण नाटक लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगानिया के जरिए सावित्री किसकी नौकरी का प्रयास कर रही है? तो सिंगानिया के जरिए सावित्री अशोक की नौकरी का प्रयास कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आधे अधूरे नाटक की नायिका कौन है? तो आधे अधूरे नाटक की नायिका सावित्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्रनाथ कौन है? महेंद्रनाथ आधे अधूरे नाटक का नायक है, सावित्री का पति है तथा अशोक का पिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगानिया की कार में धक्का किसने लगाया? तो सिंगानिया की कार में अशोक ने धक्का लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं बर्दाश्त है तो बुलाती क्यों हो मेरे लोगों को घर पर कि जिनके आने से हम जितने छोटे हैं उससे और छोटे ही हो जाते हैं? यह कथन किसका और किसके प्रति है? यह कथन अशोक का अपनी माँ के प्रति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावित्री को अपना पति कैसा लगता है? तो सावित्री को अपना पति आधा अधूरा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेज मित्तल को लखनऊ में क्या खरीदना है? मिसेज मित्तल को लखनऊ में रेडियो खरीदना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने साल हो गए हैं मुझे जिंदगी का भार ढोते? यह कथन किसका पात्र का है? यह कथन महेंद्रनाथ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सब लोग समझते क्या है मुझे? एक मशीन जो कि सबके लिए आटा पीस पीस कर रात को दिन को रात करती रहती है। यह कथन इनमें से किसका है? तो यह कथन सावित्री ने कहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 है, आधुनिक एकांकी का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक एकांकी का जनक डॉक्टर रामकुमार वर्मा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलमगीर किसे कहा गया है? आलमगीर औरंगजेब को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब बीमार होकर किस रियासत में पड़ा था? 2013 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। औरंगजेब बीमार होकर अहमदनगर की रियासत में पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा इस्लाम ग्रहण करने के प्रस्ताव को किसने ठुकरा दिया? तो औरंगजेब द्वारा इस्लाम ग्रहण करने के प्रस्ताव को संभाजी ने ठुकरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किसको आगरा के लाल किले में नजरबंद कर दिया था? तो इसका आंसर होगा, औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मरते समय औरंगजेब को क्या स्मरण आ रहा है? मरते समय औरंगजेब को अपने द्वारा किया गया अत्याचार एवं अन्याय याद आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 101 दिया हुआ है, बादशाह लिबास में हमारा बेटा खो गया है। औरंगजेब को यह कथन किसका लग रहा था? औरंगजेब को यह कथन अपने पिता शाहजहां का लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर के किले में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की आयु मृत्यु के समय कितनी वर्ष थी? तो मृत्यु के समय औरंगजेब की आयु 89 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनत कौन थी? तो जीनत औरंगजेब की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब को जो दवा दी जाती थी उससे पहले कौन चखता था? औरंगजेब को दी जाने वाली दवा को पहले हकीम साहब चखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदुस्तान के बादशाह को इस परिंदे की किस्मत भी नसीब नहीं हुई। हिंदुस्तान के बादशाह को इस परिंदे की किस्मत भी नसीब नहीं हुई। यह कथन किसका है? तो यह कथन आलमगीर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुनाहों की याद अब बर्दाश्त नहीं होती इसलिए आलमगीर हकीम से क्या मांगता है? गुनाहों की याद सहन न कर पाने के कारण औरंगजेब हकीम साहब से बेहोशी की दवा मांगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने आखिरी वक्त में कातिब को क्यों बुलवाया था? औरंगजेब ने अपने बेटे को खत लिखवाने के लिए कातिब को बुलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी किस प्रकार की रचना है? तो इसका आंसर होगा, औरंगजेब की आखिरी रात
एकांकी ऐतिहासिक रचना है? नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब की आखिरी रात नामक एकांकी के लेखक कौन है? औरंगजेब की आखिरी रात नामक एकांकी के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारत सरकार ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा को किस अलंकरण से अलंकृत किया? तो इसका आंसर होगा भारत सरकार ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा को पद्म भूषण से अलंकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब की आखिरी रात का प्रमुख पात्र कौन है? औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी का प्रमुख पात्र आलमगीर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्राइक एकांकी के लेखक कौन है? तो स्ट्राइक एकांकी के लेखक भुवनेश्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्राइक एकांकी के नायक का नाम क्या है? तो स्ट्राइक एकांकी के नायक का नाम है श्रीचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीचंद के घर पर कितने नौकर काम करते हैं? तो श्रीचंद के घर पर 2 नौकर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीचंद ने आज अपने घर पर डिनर किसे आमंत्रित किया है? डिनर के लिए किसको आमंत्रित किया है? तो श्रीचंद ने डिनर पर अपने घर पर एक युवक को आमंत्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीचंद की पत्नी अपनी सहेलियों के साथ कहाँ जा रही है? तो इसका आंसर होगा श्रीचंद की पत्नी अपनी सहेलियों के साथ लखनऊ जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीचंद की गाड़ी किसके पेट्रोल पंप पर खड़ी है? तो श्रीचंद की गाड़ी पटेल के पेट्रोल पंप पर खड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीचंद क्या पीने का आदी है? तो श्रीचंद सिगरेट पीने का आदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भोर का तारा एकांकी के रचयिता कौन है? तो भोर का तारा एकांकी के रचयिता जगदीश चंद्र माथुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भोर का तारा एकांकी का नायक कौन है? तो भोर का तारा एकांकी का नायक शेखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सा स्त्री पात्र भोर का तारा एकांकी की नायिका है? छाया भोर का तारा एकांकी की नायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेखर का मित्र का क्या नाम है? तो शेखर के मित्र का नाम माधव है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है माधव ने शेखर को किस प्रकार के गीत गाने के लिए कहा? तो इसका आंसर होगा माधव ने शेखर को वीरता प्रधान ओजस्वी गीत गाने को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट समुद्रगुप्त के उत्सव में छाया ने किसका रचा गीत गाया? तो इसका आंसर होगा सम्राट समुद्रगुप्त के उत्सव में छाया ने शेखर द्वारा रचित गीत गाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेखर किसे अपनी कविता की प्रेरणा मानता है? तो इसका आंसर होगा शेखर छाया को अपनी कविता की प्रेरणा मानता था। नेक्स्ट है हूण सरदार का क्या नाम था? तो हूण सरदार का नाम तोरमाणा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 128 128वें क्वेश्चन में दिया हुआ है किस क्षत्रप का दमन करने सम्राट ने देवदत्त को तक्षशिला भेजा था? तो इसका आंसर होगा वीरभद्र नामक क्षत्रप का दमन करने के लिए सम्राट ने देवदत्त को तक्षशिला भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवदत्त के साथ मंत्री के रूप में तक्षशिला कौन गया था? तो इसका आंसर होगा देवदत्त के साथ मंत्री के रूप में तक्षशिला माधव गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य देवदत्त कौन थे? तो आर्य देवदत्त छाया के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पात्र स्कंदगुप्त के दरबार में मंत्री था? तो इसका आंसर हो जाएगा देवदत्त स्कंदगुप्त के दरबार में मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 132 क्वेश्चन नंबर 132 में है शेखर द्वारा रचित महाकाव्य का क्या नाम था? तो इसका नाम हो जाएगा शेखर द्वारा रचित महाकाव्य का नाम भोर का तारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 133 133 में छाया ने किसे अपने प्रेम की अमर स्मृति कहा था? तो इसका आंसर होगा छाया ने शेखर द्वारा रचित महाकाव्य भोर तारा को अपने प्रेम की अमर स्मृति कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मम्मी ठकुराइन एकांकी के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मम्मी ठकुराइन एकांकी के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मम्मी ठकुराइन शीर्षक एकांकी में कुल स्त्री पात्रों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मम्मी ठकुराइन एकांकी में कुल स्त्री पात्रों की संख्या केवल 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शकुंतला किसकी बेटी का नाम है? तो शकुंतला किसकी बेटी का नाम है? तो शकुंतला ठकुराइन की बेटी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मम्मी कितने महीने में उब गई है? मम्मी 1.5 महीने में उब गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफेसर साहब का नाम क्या है? तो प्रोफेसर साहब का नाम सत्संगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठकुराइन के पति का नाम क्या है? ठकुराइन के पति का नाम ठाकुर छैल बिहारी सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मम्मी ठकुराइन एकांकी में ठाकुर साहब का क्या काम करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर हो जाएगा ठाकुर साहब रेलवे में टिकट बाबू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मम्मी ठकुराइन एकांकी के मुंशी जी की उम्र कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मम्मी ठकुराइन एकांकी में मुंशी जी की उम्र 50 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मम्मी ठकुराइन एकांकी में कितने दृश्य हैं? मम्मी
ठकुराइन एकांकी में कितने दृश्य हैं? तो मम्मी ठकुराइन एकांकी में 2 दृश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मम्मी ठकुराइन एकांकी में सरला को बच्चा होने पर ढोलक लेकर गीत गाकर कौन प्रसन्नता व्यक्त करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मम्मी ठकुराइन एकांकी में सरला को बच्चा होने पर ढोलक बजाकर ठकुराइन प्रसन्नता व्यक्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरला कौन थी? तो सरला मम्मी की बहन, अजय की मौसी और प्रोफेसर साहब की साली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मम्मी की बेटी का क्या नाम है? तो मम्मी की बेटी का नाम नीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मम्मी के मझले बेटे का क्या नाम है? तो मम्मी के मझले बेटे का नाम अजय है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठकुराइन के बेटे का क्या नाम है? तो ठकुराइन के बेटे का नाम बहादुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर की अवस्था कितनी है? तो बहादुर 10 वर्ष का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मम्मी ठकुराइन एकांकी के प्रोफेसर साहब किसके घर में किराए पर रहते हैं? तो प्रोफेसर साहब चेयरमैन के घर में किराए पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 150वां 150वां क्वेश्चन है, सरला के जापे में सहायता करने के लिए कौन प्रोफेसर साहब के घर में आया? तो इसका आंसर होगा सरला के जापे में सहायता करने के लिए ठकुराइन प्रोफेसर साहब के घर आई। क्वेश्चन नंबर 1 से 51 में दिया हुआ है, नए मेहमान एकांकी के रचयिता कौन है? तो नए मेहमान एकांकी के रचयिता उदय शंकर भट्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए मेहमान एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका आंसर होगा नए मेहमान एकांकी का प्रमुख पात्र विश्वनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वनाथ के अनुसार बर्फ का पानी पीने से प्यास कैसी हो जाती है? तो इसका आंसर होगा विश्वनाथ के अनुसार बर्फ का पानी पीने से प्यास 2 गुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए मेहमान किस प्रकार का एकांकी है? तो इसका आंसर होगा नए मेहमान समस्या प्रधान का एकांकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 155, बाबूलाल और नन्हेमल के विदा होने के बाद विश्वनाथ के घर नए मेहमान के रूप में कौन आ जाता है? तो इसका आंसर होगा बाबूलाल और नन्हेलाल के विदा होने के बाद विश्वनाथ के घर में नए मेहमान के रूप में रेवती का भाई आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए मेहमान एकांकी का मूल उद्देश्य क्या है? तो नए मेहमान एकांकी का मूल उद्देश्य महानगरों में मध्यम वर्ग की आवास समस्या का चित्रण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए मेहमान एकांकी में किस रस की सृष्टि हुई है? तो इसका आंसर होगा नए मेहमान एकांकी में हास्य रस की सृष्टि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवती कौन थी? तो रेवती विश्वनाथ की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्वनाथ के घर आए मेहमानों के वास्तव में किसके घर जाना था? तो विश्वनाथ के घर आए मेहमानों को वास्तव में कविराज रामलाल के घर जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखी डाली की नायिका कौन है? तो सूखी डाली की नायिका बेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजबा कौन थी? तो रजबा घर की नौकरानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, परेश किस पद पर नियुक्त किया गया था? परेश नायब तहसीलदार पद पर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादी जी की अवस्था एकांकी में कितनी बताई गई है? तो दादी जी की अवस्था एकांकी में 72 वर्ष बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखी डाली के रचयिता का नाम क्या है? तो सूखी डाली के रचयिता का नाम उपेंद्र नाथ अश्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखी डाली एकांकी में कितने दृश्य हैं? तो सूखी डाली एकांकी में 2 दृश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखी डाली का नायक कौन है? तो सूखी डाली एकांकी के नायक दादा मूलराज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इंदु कौन थी? तो इंदु बेला की ननद, परेश की बहन तथा दादा मूलराज की पोती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखी डाली में बच्चों के नाम क्या हैं? तो सूखी डाली में बच्चों के नाम भासी, मल्लू एवं जगदीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश कौन है? तो सुरेश परेश का भाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी भाभी कौन है? तो छोटी भाभी परेश, इंदु एवं सुरेश की माँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 171 है, दादाजी अपने परिवार की तुलना किससे करते थे? तो दादाजी अपने परिवार की तुलना वट वृक्ष से करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादाजी किसके समर्थक थे? तो दादाजी संयुक्त परिवार के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादाजी को एक मुरब्बा जमीन सरकार से क्यों मिली थी? तो दादाजी का बड़ा बेटा युद्ध में शहीद हो गया था, इसलिए उन्हें सरकार से एक मुरब्बा जमीन मुआवजे में मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादाजी के परिवार में क्या क्या काम होते थे? तो दादाजी के परिवार में खेती होती थी, चीनी का कारखाना था तथा एक डेयरी फार्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा रेखा एकांकी के रचयिता कौन है? तो सीमा रेखा एकांकी के रचयिता विष्णु प्रभाकर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पात्र सरकार में उपमंत्री है? सीमा रेखा एकांकी में शरत चंद्र सरकार में उपमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी चंद्र के पुत्र का क्या नाम है जो पुलिस गोलीबारी में मारा गया? लक्ष्मी चंद्र के गोलीबारी में मारे गए पुत्र का नाम अरविंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी चंद्र क्या काम करते हैं? लक्ष्मी चंद्र व्यापारी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भीड़ में कौन को चलकर मार डाला गया। भीड़ में सुभाष एवं विजय को चलकर मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किसने बताया कि विजय ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो सुभाष ने बताया कि विजय ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था। अन्नपूर्णा किसकी पत्नी है। तो अन्नपूर्णा शरद की पत्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा रेखा सर्वाधिक सशस्त्र स्त्री पात्र है। सीमा रेखा एकांकी की सर्वाधिक सशस्त्र स्त्री पात्र सविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविता किसकी पत्नी है। तो सविता सुभाष की पत्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा रेखा एकांकी के चारों पुरुष पात्र भाई होते हुए भी एक दूसरे से स्नेह नहीं रखते, क्यों। तो इसका आंसर होगा सीमा रेखा एकांकी के चारों भाइयों के पेशे अलग होने के कारण सबके स्वार्थ भिन्न भिन्न है, इसलिए उन लोगों में परस्पर स्नेह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा तारा किसकी पत्नी है। तो तारा लक्ष्मी चंद्र की पत्नी है। नेक्स्ट है विजय की पत्नी का क्या नाम है। तो विजय की पत्नी का नाम हेमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविता किसकी पत्नी है। तो सविता सुभाष की पत्नी है। नेक्स्ट है शरद चंद्र किस वर्ग का प्रतिनिधि है। शरद चंद्र शासक वर्ग के प्रतिनिधि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारतेंदु को हिंदी साहित्य लेखन की प्रेरणा मिली थी। भारतेंदु को हिंदी साहित्य का लेखन की प्रेरणा बंगला साहित्य से मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतेंदु द्वारा रचित कुल मौलिक नाटकों की संख्या कितनी है। तो भारतेंदु जी द्वारा रचित कुल मौलिक नाटकों की संख्या 10 है। नेक्स्ट है भारतेंदु युग में निम्न में से क्या भाषा गढ़ने की टकसाल कहा जाता था। तो इसका आंसर होगा भारतेंदु युग में ब्राह्मण पत्रिका को भाषा गढ़ने की टकसाल कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 192 में दिया हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित संपूर्ण साहित्य में कौन सी विधा की प्रचुरता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित संपूर्ण साहित्य में नाटक विधा की प्रचुरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रेम तथा भक्ति संबंधी कितने गीतों की रचना की है। तो इसका आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रेम एवं भक्ति संबंधी लगभग 3000 गीतों की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतेंदु ने अपनी किस रचना में देसी राजाओं को राजहंस गधा कहकर संबोधित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु ने भारत दुर्दशा में देसी राज्यों को रासव गधा कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तदीय समाज की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कब की। तो इसका आंसर होगा तदीय समाज की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1873 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सर्वप्रथम कितने वर्ष की आयु में कविता लिखी। तो इसका आंसर होगा भारतेंदु ने सर्वप्रथम 7 वर्ष की आयु में कविता लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जानकी मंगल में लक्ष्मण की भूमिका निभाते समय भारतेंदु की आयु कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा जानकी मंगल में नाटक में लक्ष्मण की भूमिका निभाते हुए भारतेंदु की आयु 17 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 199 आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिश्चंद्र ही एकमात्र ऐसे सर्वश्रेष्ठ कवि हैं जिन्होंने अन्य किसी भी भारतीय लेखक की अपेक्षा देसी बोली में रचित साहित्य को लोकप्रिय बनाने में सर्वाधिक योगदान दिया। यह कथन किसका है। तो यह कथन जॉर्ज ग्रियर्सन का है।